आज इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ेंगे जिसमें आप दुष्यंत कुमार त्यागी का जो जीवन परिचय है वो पढ़ेंगे। तो जो एमपी बोर्ड है इसमें देखिए जीवन परिचय में दो रचनाएं पूछी जाती हैं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान पूछा जाता है। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने जीवन परिचय में इनका जन्म, मृत्यु और जो इनको सम्मान मिला है वो बताया है। तो ध्यान से आपको अच्छे से समझना है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंप्लीट आपको करना है। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम पढ़ेंगे जीवन परिचय के बारे में। तो इनका जो जन्म है, अब देखिए जीवन परिचय का थोड़ा सा अर्थ भी आप समझ लीजिए कि जीवन परिचय यानी कि किसी के जीवन की जानकारी हम ले रहे हैं। तो इनका जन्म, मृत्यु है, इनका जो पुरस्कार इनको मिला है, इनके जीवन में सफलता असफलता है, इनकी जानकारी हम लेते हैं, उसी को ही बोलते हैं जीवन परिचय। तो इनका जो जन्म है, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म सन 1933 राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका जो जन्म है कहाँ हुआ था? इनका जन्म सन 1933 में हुआ था और राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। समझ में आया होगा आपको। अब इनकी जो मृत्यु है, इनको देखिए इनके सम्मान के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, तो इसलिए मैंने लिखा भी नहीं है। इनकी जो मृत्यु है, इनकी मृत्यु सन 1975 में हुई। इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी? सन 1975 में इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो प्रमुख रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत। पहली रचना इनकी है सूर्य का स्वागत। दूसरी है आवाज़ों के गहरे। क्या है? आवाज़ों के गहरे। तीसरा है साये में धूप। क्या है तीसरी रचना? साये में धूप। जलते हुए वन का वसंत, ये चौथी रचना है। और एक कंठ विस्पाई, ये आपकी क्या है? पांचवी रचनाएं हैं। और छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे सवाल, ये इनकी रचनाएं हो गई। तो एक से अधिक रचनाएं लिखी हैं ताकि आपको जो आसान लगे, सरल लगे वो आप नोट कर लें। यहाँ पे सारी रचनाएं इनकी दी गई हैं, तो आपको जो सरल लगे वो कर लेना है। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के गहरे, साये में धूप और जलते हुए वन का वसंत और एक कंठ विस्पाई और छोटे छोटे सवाल। अब चलिए जो भाव पक्ष है वो पढ़ते हैं कि इनका भाव पक्ष किस तरह का है। तो इनके भाव पक्ष के अंतर्गत लिखा गया है, दुष्यंत कुमार की कविता में भाव की अनुभूति गहन और सूक्ष्म दोनों ही है। जो दुष्यंत कुमार है, इनकी कविताओं में भाव की जो अनुभूति है वो गहन और सूक्ष्म यानी कि कम है। सूक्ष्म यानी छोटी मात्रा दोनों में है। इनकी गज़लों में प्रेम और सौंदर्य दोनों का भाव देखने को मिलता है। जो दुष्यंत कुमार हैं, इनकी गज़लों में प्रेम और सौंदर्य दोनों का भाव देखने को मिलता है। तो समझ में आया होगा आपको भाव पक्ष कि इनका जो भाव पक्ष है, इनकी कविताओं में हमें अनुभूति और सूक्ष्म गहन सूक्ष्म दोनों ही देखने को मिलता है। इनकी गज़लों में प्रेम और सौंदर्य का भाव भी देखने को मिलता है। कला पक्ष हम इनका पढ़ेंगे। तो दुष्यंत कुमार त्यागी अपनी कविताओं में भाव की अनुभूति भाषा का प्रयोग करते हैं। दुष्यंत कुमार त्यागी क्या करते हैं? अपनी कविताओं में भाव की जो अनुभूतियाँ होती हैं उनका भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं तथा इनकी कविताएं अधिकतर छंद के बंधन से मुक्त हैं। इनकी जो कविताएं हैं वो क्या है? छंद के बंधन से अधिकतर मुक्त ही आपको देखने को मिलेगी। तो ये इनका कला पक्ष हो गया है। साहित्य में स्थान हम पढ़ेंगे। तो इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। ये अपनी सरलता और सहजता के लिए सदा स्मरणीय रहेंगे। साहित्य में इनका क्या है? एक विशिष्ट स्थान है, एक सर्वोपरि स्थान इनको दिया गया है। और ये अपने सरलता और सहज भाव के लिए क्या है? सदा ही स्मरणीय रहेंगे। स्मरणीय यानी कि सदा ही इनको याद किया जाएगा। तो ये इनका साहित्य में स्थान हो गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण 2 पॉइंट मैंने नोट किए हैं जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं। तो पहला है, दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में आरंभ हुआ।
दुष्यंत कुमार का जो साहित्यिक जीवन है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ? इलाहाबाद से आरंभ हुआ, यानी कि प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ। दूसरा है गजल। तो देखिए ये गा पे जो यहाँ पे बिंदी है, ये बिंदी आपको नहीं लगानी है। गजल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय दुष्यंत कुमार को ही दिया जाता है। तो गज़ल की जो विधा है उसको हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया गया है? दुष्यंत कुमार को दिया गया है। ये आपका तीसरा पॉइंट है दुष्यंत कुमार का, कि एक कंठ विस्पाई शीर्षक गति नाट्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण एवं बहुप्रशासित कृति है। देखिए जो एक कंठ विस्पाई शीर्षक गति नाट्य हिंदी साहित्य की एक क्या है, यानी कि एक रचना है। ये इनकी एक कंठ विस्पाई जो अभी आपने रचना में पढ़ी है, एक कंठ विस्पाई, ये क्या है? शीर्षक गति नाट्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण रचना है इनकी, जो बहुत क्या है? प्रशासित कृति है, यानी कि बहुत प्रचलित ये इनकी एक रचना है। अगला है साये के धूप, दुष्यंत कुमार के गज़ल संग्रह से लिया गया है। जो साये के धूप हैं ये अभी रचना में आपने देखा था। साये के धूप दुष्यंत कुमार की क्या है? गज़ल संग्रह से लिया गया है। तो ये 4 महत्वपूर्ण पॉइंट थे आपके, जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, जो आपको बताए हैं। तो आपको कंप्लीट इनको अच्छे से कर लेना है। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एग्ज़ाम के लिए, तो अच्छे से कंप्लीट आप ज़रूर करें।